ओके, तो हम लोग ये पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 तो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट 3 आज पार्ट 2 भी अपलोड कर देंगे, और ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो हम लोग को करना है वाटर से, है ना, यहीं से करना है वंश, वाटर से। अ, हाँ सर। ओके, तो वाटर, अर्थ इज अ वाटरी प्लैनेट विद 70% ऑफ द अर्थ सरफेस बीइंग कवर्ड विद वाटर। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हम लोग जब ऊपर से देखते हैं, मतलब हम लोग स्पेस से देखते हैं, तो अर्थ हम लोग को ब्लू प्लैनेट दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि 70% ऑफ अर्थ जो है वो पानी से भरा हुआ है। लेकिन क्या हम 70% पानी पी सकते हैं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर उसमें सॉल्ट होते हैं। वेरी गुड, क्योंकि हम लोग के बहुत सारा पानी जो है वो सी वाटर है, उसको हम लोग नहीं पी पाते, ठीक है। Distribution of water is responsible for the moderating the climate and surface condition of earth. Okay. Now पानी के कारण क्या होता है ना, क्लाइमेट थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। मॉडरेट का मतलब हो गया नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि पानी के अंदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। यहां थोड़ा केमिस्ट्री में चलेंगे। पानी के अंदर हीट को ऑब्जर्व करने का बहुत ताकत होता है। इसी के लिए जब आग लगती है तो हम लोग पानी यूज करते हैं, है ना। जब हम लोग का गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो हम लोग पानी यूज करते हैं। जब गर्मी लगती है तो पानी यूज करते हैं। जब पसीना आता है तो पानी करते हैं। और पानी का नाम लेते ही मेरे एक बच्चे को प्यास लग गया, वो भी फटाक से पानी का बोतल खोल लिया मुझसे बिना परमिशन लिए। अगली बार बिना परमिशन लिए पिया तो खाएगा मार, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट, वंश रीड करो थर्ड पॉइंट जल्दी जल्दी। द सेल्फ रेगुलेटिंग। The self-regulating and self-sustaining structural and functional unit of the biosphere is called the ecosystem. This system depends upon the sun for its energy. A pond, a lake, desert, grassland, meadow, forests are common examples of ecosystems. ना, इकोसिस्टम तुमने वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन हो सकता है तुम लोग को इसका मतलब नहीं मालूम। इकोसिस्टम का मतलब होता है जानता है, अभी हम लोग ना, तुम लोग जब क्लास 12 में जाएगा तो तुम लोग एक तो स्टोरी पढ़ेगा जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा अर्थ में किसी ने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया है, न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है, और पूरा अर्थ खत्म हो गया और ह्यूमंस खत्म हो गए, ठीक है। तुमको मालूम है, अगर इस दुनिया से हम लोग इंसानों को हटा दें तो अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ थोड़ा दिन के बाद अपने आप जिएगा, ठीक है। हर जानवर माने हर स्पीसी अपने आप जी लेगा। तुमको लगता है दुनिया में किसी को इंसानों की जरूरत नहीं सर। है ना? उल्टा अगर हम लोग इंसानों को दुनिया से हटा देंगे तो दुनिया बेटर जगह हो जाएगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा हमारा ये जो अर्थ है, ये सेल्फ रेगुलेटिंग है और सेल्फ सस्टेनिंग है। मतलब ये अपने आप जी लेगा, अपने आप खा लेगा, अपने आप पी लेगा। इंसान को चौधरी बनने का जरूरत नहीं है समझ में आ रहा है? हम इंसान को लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नहीं करेंगे तब भी ये सरवाइव करेगा, ठीक है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, ठीक है। तो इंसान को बेसी उड़ने का जरूरत नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता। उल्टा इंसान को हटा दो, और इंसान को हटा देगा तो बाकी लोग सुख से रहेंगे। हम लोग ने आके पूरा इकोसिस्टम की बैंड बजा रखी है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जरा आगे रीड हाँ। करो। There is an exchange of materials and energy within the ecosystem as well as between adjoining ecosystems. They are all interconnected and hence interrelated. The vast network of all interconnected ecosystems constitute the biosphere. Thus, ओके, biosphere is that part of ये तुम नहीं पढ़ा, दिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द सन फॉर इट्स एनर्जी? ये तुम नहीं पढ़ा? सर। सर पढ़ लिया तो। पढ़ लिया था क्या? अपॉन, अ लेक, डेजर्ट, ग्रासलैंड, मेडोज, फॉरेस्ट आर सब एग्जाम्पल है इकोसिस्टम के, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ रेगुलेटिंग। समझ में आ रहा है सृष्टि? हाँ सर। ओके, नाउ इस इकोसिस्टम के अंदर में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या करता है? अब जैसे मान लो एक जगह पॉन्ड है, ठीक है, एक जगह तालाब है, और एक जगह जानवर है, ठीक है। तो जानवर भी हेल्प करता है तालाब को सरवाइव कराने के लिए, और तालाब हेल्प करता है जानवर के लिए। सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देर इज एन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल एंड एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम एज वेल एज बिटवीन एडजॉइनिंग इकोसिस्टम, ठीक है।
तो एक इकोसिस्टम से दूसरा इकोसिस्टम जो होता है वो कनेक्टेड है, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। भगवान ने ऐसा बनाया है कि सब मिल बांट के रहेंगे, एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, इंटर रिलेट करते रहेंगे, तो सब सही रहेगा। ठीक है, तो दिस वास्ट नेटवर्क ऑफ ऑल इंटर कनेक्टेड इकोसिस्टम, अगर हम ये सारे इकोसिस्टम को जोड़ देंगे तब बनेगा हम लोग का बायोस्फीयर, जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है, माने हम लोग जहां सरवाइव कर रहे हैं वो बायोस्फीयर है। ठीक है, thus biosphere is that गुड part इवनिंग of सर। the earth's terrestrial system including air, land and water। इस तीनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये बायोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, यहां पर लाइफ डेवलप होता है, लाइफ प्रोसेस होता है और लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है। इट इज द लाइफ जोन ऑफ द अर्थ। अब तुम देखो, तुम लोग को वेन डायग्राम आता है? तुम लोगों ने किया है क्लास 8 में 9 में वेन डायग्राम किया है? हाँ सर। किया है गर्व, तूने किया है? सर देखो ये सब क्लास में कितना मजा आता है। गर्व इज फ्रॉम पूना, वंश इज फ्रॉम कहाँ है, उत्तराखंड, हाँ सर। एंड सृष्टि इज फ्रॉम कोलकाता। पूरा इंडिया हम लोग के क्लास में है। ठीक है, और तुम लोग का जो कंपटीशन है, तुम लोग का लोकल स्कूल में कंपटीशन नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन है। ठीक है, पता करेंगे पुणे के बच्चे इंटेलिजेंट है, कोलकाता के बच्चे इंटेलिजेंट है या उत्तराखंड के बच्चे इंटेलिजेंट है, ये हम लोग को देखना है इस रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो अगर तुम लोग ने वेन डायग्राम किया होगा तो तुम लोग देखेगा यहाँ पर लिथोस्फियर है, ये हाइड्रोस्फियर है, ये एटमोस्फियर है, और इस तीनों का जो इंटरसेक्शन है ये बायोस्फीयर है। मतलब बायोस्फीयर वो एरिया होता है जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा तीनों का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बहुत सुंदर से समझाया हुआ है ये। इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। आप एग्जाम में भी ये आंसर लिख सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। समझ में आ रही है बात को? चलो, कहां तक पढ़ लिया था बेटा? यहां तक? सर बायोस्फीयर। चलो आगे जल्दी से रीड करो यहां से। 10 बायोस्फीयर Thus, biosphere is that part of the Earth's terrestrial system, including air, land, and water, in which life develops and where life processes in turn get transformed. It is the life zone of the Earth. ठीक है, तो ये हम लोग जहां जी रहे हैं, हम लोग जहां रह रहे हैं वो बायोस्फीयर है। ठीक है, देखो हम लोग जहां रह रहे हैं वहां लैंड भी है, हम लोग जहां रह रहे हैं वहां वाटर भी है, और हम लोग जहां रह रहे हैं वहां एयर भी है ना? तो तीनों को मिला के हो गया बायोस्फीयर। समझ में आया मिस्टर गर्व? यस सर। चलो गर्व, ये वाला पैराग्राफ रीड करो। वाटर फ्रॉम सीज। ओके सर। वॉट उधर से लेके जाते हैं। Water from seas, rivers, and lakes evaporates into the atmosphere where it condenses and falls back as precipitation. Most of the water on land flows back to the ocean. Thus, water moves in the continuous cycle. The hydrological, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। as shown in figure 1.8, there is a proper balance between evaporation, condensation, and precipitation, without which life would not be possible. ये तो हम लोग को भी मालूम है यार, पानी जो होता है वो एक साइकिल में घूमता है। हम लोग को क्लास 4 से पढ़ा रहा है, पढ़ा पढ़ा के थका दिया है, पका दिया है। क्लास 4 से बता रहा है कि जब हीट लगता है तो इवेपोरेशन होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो वो बादल बन जाता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन हो जाता है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाता है विच इज बारिश। ठीक है, लेकिन इसी के लिए इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। हाइड्रो माने पानी होता है, और इसका एक साइकिल है। ठीक है, जो बारिश का पानी है वो समुद्र में मिल जाता है, उसके बाद हीट पड़ती है, वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, फिर आ जाता है। तुम लोग को क्या लगता है, ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी, ये साइकिल जरूरी है कि नहीं? जरूरी है सर। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं पाएगा हम। नहीं जी पाएंगे? नहीं कोई सर। बात नहीं। ठीक है, तो ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि वाटर साइकिल है, और वाटर साइकिल है इसी के लिए हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। सृष्टि, यू वांट टू रीड दिस पैराग्राफ? Yes, sir, sure. रीड। Water can absorb enormous amount of heat without causing much change in its temperature. During the day, water bodies rapidly absorb enormous amount of heat. Thus, the earth remains fairly cool. At night, the water bodies release vast amount of heat that they absorb during the day.
which along with other atmospheric effects keep most of the surface from freezing at night. But for the tremendous amount of water on the earth, far greater day and night temperature variations would exist. कोई एक्सप्लेन करेगा क्या बोल रहा है इसका मतलब? क्या मैं एक्सप्लेन करूं? कोई एक्सप्लेन करेगा कि मैं बोलूं? कोई नहीं बोल रहा है, सबके सब आप बोलिए डरपोक सर। है। सबके आप सब बोलिए सर। डरपोक है मेरी क्लास। डरपोक, पोक एंड डर, डरपोक। चलो, सुबह सुबह आते हैं सूरज मामा। सूरज मामा में बड़ी गर्मी होती है, और सूरज मामा बोलते हैं बेटा हम तुम लोग को गर्म कर देंगे, ठीक है। तो सूरज मामा जो है, वैसे तो चंदा मामा होता है, सूरज मामा तो सूरज ताऊ जी होते हैं। तो सूरज ताऊ बड़े गुस्से में है, और उन्होंने बहुत जोरदार हम लोग को हीट दी सुबह सुबह, ठीक है। पूरे अर्थ को वो हीट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ में है पानी, ओके। तो पानी क्या करता है, मैंने अभी तुम लोग को बताया, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ये तुम लोग को मैं बोल रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री वाले बच्चे जो है उनको समझ में आ रहा होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पानी बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो सूरज मामा जितनी गर्मी छोड़ते हैं, ठीक है, वो सारा गर्मी कौन ऑब्जर्व कर रहा है, पानी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रात को जब सूरज मामा चले जाते हैं, तो ये जो गर्म पानी है वो आस्ते आस्ते ठंडा होता है, माने वो हीट को वापस एटमॉस्फेयर को दे रहा है। अगर ये फिनोमेना नहीं होगा तो क्या होगा मालूम है? अगर ये फिनोमेना नहीं होगा तो रात को हम लोग का अर्थ पूरा ठंडा हो जाएगा, है ना। मैं तो अपने बच्चे लोग को हर बार बताता हूं कि ऐसा लगता है जैसे हमारे स्पेस में एक बहुत भयंकर एसी चल रहा है, ठीक है। माने हम लोग क्या जो स्पेस है वहां पे एसी चल रहा है, एसी। लेकिन सूरज मामा जो आके तंदूर का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर सूरज मामा नहीं होते, मामा नहीं ताऊ जी है ना, चंदा मामा होते हैं, है ना। तो सूरज ताऊ जी अगर अपनी गर्मी नहीं देते तो हम लोग पूरा बर्फ बन जाते। समझ में आ रही है बात को? और पानी चाची जो है वो हम लोग को हेल्प करती है। समझ में आ रही है बात सबके? हाँ सर। घर हाँ तेरी सर। गाड़ी गर्म हो जाती है तो क्या सर, करता है, उसके यस अंदर क्या सर, यस डालता है, सर। पानी डालता है कि नहीं? क्या सर? अगर तेरी गाड़ी गर्म हो जाएगी तो उसके अंदर पानी डालेगा? क्या? रेडिएटर में पानी मैं डालता है? गाड़ी गर्म गर्म हो जाती है जब। आउटर साइड में देखे कि शीशा है सब, तो साफ करने के लिए पानी है, गर्म हो तो पानी डालेगी, इसके अंदर कौन डालेगा? अरे हाँ हाँ, तेरी, डालूंगा पानी। हाँ, पानी। पूना में बारिश कम होती है इसका मतलब ये थोड़ी है तो पानी कोई जगह पूना इज इन द रेन शैडो एरिया, पता है तुम लोग, लीवर्ड लीवर्ड साइड में पूना। क्लास 10 में जाएगा तो हम हाँ लोग सर। पढ़ेंगे कि पूना में पानी कम क्यों होता है और मुंबई में ज्यादा बारिश क्यों होता है ना। कोस्टल एरिया में। नहीं, उसका एक रीजन है जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पानी का हीट एब्जॉर्ब करने का काम है, इसी के लिए जब इंजन गर्म हो जाता है हम उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी के लिए जब आग लगती है तो हम पानी डालते हैं, क्योंकि पानी हीट एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रही है बात को? सर। हाँ बोलो सर। हाँ सर। सर, आपने जो मुंबई का जो बोला था कि वो पानी क्यों ज्यादा आता है, उसका भी मेन रीजन है क्योंकि मुंबई जो है वो बहुत से आइलैंड से बना है। इन आइलैंडों से बना है, जिससे वो इतना फर्टाइल है, इतना कुछ वो मेन उतना कुछ उसका इफेक्ट पड़ जाता है पानी से, क्योंकि वो आइलैंड से ही मेन बना है, इसलिए एक तो स्टैंड कितना अप आर्ट या। कॉमेडियन है ना, एक तो स्टैंड अप कॉमेडियन का तो मीम बहुत फेमस है। कोई क्या हाँ क्या सर। मीम फेमस है मालूम? कौन सा क्या मीम फेमस है बोलते? कोई मतलब है इस बात का? क्या बोलता है वो? है कोई मतलब है इस बात का? बोलता है ना वंश एक जन। क्या मीम फेमस है वो? हाँ कोई सर। मतलब, कोई मतलब है इस बात का? तो गर्व जो बोल रहा है तेरे को लग रहा है कोई मतलब है उस बात का? नहीं सर। कोई अरे मतलब वो नहीं। तो नहीं सर। चल मैं तुम लोग को फटाक, अब गर्व क्वेश्चन पूछा तो फटाक से बता देता हूँ। हम लोग का ये इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पर मुंबई के साइड में वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, ओके। तो हम लोग का जब मानसून विंड आता है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब हम लोग की गर्मी, जब रेनी सीजन आती है तो यहाँ से एक तो साउथ वेस्ट मानसून आता है, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। वो यहाँ से एंटर करता है, और उसके जो बादल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत पानी होता है, वो आके इस वेस्टर्न घाट से टकरा जाता है, समझा। तो क्योंकि वो बहुत भारी होता है, वो किसी ऊपर नहीं उड़ पाता, तो वो यहाँ पर आके टकराता है और उसका सारा पानी यहाँ गिर जाता है।
ठीक है। तो मुंबई जो है वो वेस्टर्न घाट के लेफ्ट साइड में यहाँ है, ठीक है। तो मुंबई को बहुत पानी मिलता है, और पूना जो है वो पहाड़ के पीछे है, ठीक है। तो सारा पानी कौन पी जाता है? मुंबई पी जाता है। उसके बाद जब बादल हल्के होते हैं तो वो ऊपर उड़ते हैं और फिर पूना के पास जाते हैं। जब तक वो पूना के पास जाते हैं तब तक पानी खत्म हो जाता है। इसी के लिए पूना और मुंबई एक ही लैटिट्यूड पे है, पर पूना में पानी कम होता है और मुंबई में पानी ज्यादा होता है। समझ में आ गई बात को? मुंबई को हम बोलते ये हैं सर। वीवर्ड साइड, और पूना को बोलते हैं लीवर्ड साइड, पहाड़ के पीछे वाला हिस्सा और पहाड़ के सामने वाला हिस्सा। समझ में आ गई बात? यस सर। अरे अगर पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं तो सामने खड़ा रहेगा ना गर्भ, पीछे खड़ा रहेगा तो थोड़ा प्रसाद मिलेगा। हाँ समझ में आ सर। गया सबको? हाँ। चलो, अब हम लोग बात करेंगे अर्थ के। हम लोग फिर ये क्लास केजी 5 5 6 से पढ़ रहे हैं। लिथोस्फीयर तुम लोग को मालूम है किसको बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलो गर्भ, लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट। हाँ, जिसके ऊपर तुम चल रहे हो, ये धरती मेरी माँ है, तो वो जो ऊपर वाली धरती है ना, ऊपर वाली धरती, वो लिथोस्फीयर है। समझ में आ गई बात? यस सर। चलो वन शीट करो फटाफट, सॉलिड क्रस्ट। Earth has a solid crust lithosphere. Due to the weathering of the rocks, the surface of the Earth has been formed, which provides soil layer essential for supporting plant life. Soil also provides various nutrients necessary for the growth of plants, which in turn support all forms of animal life directly or indirectly. हाँ, तो हम लोग का जो सुनील शेट्टी बोलता है ना, ये धरती मेरी माँ है, तो आप जिसके ऊपर चल रहे हो वो लिथोस्फियर है, ठीक है। और लिथोस्फियर के ऊपर सबसे ऊपर जो क्रस्ट है वो सॉइल है, ठीक है। और सॉइल के अंदर में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो हम लोग को क्रॉप उगाने में हेल्प करता है। और जब वो क्रॉप उगता है तब हम लोग खाना खाते हैं। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे। समझ में आ गई बात को? तो इसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं। अच्छा, बायोस्फीयर क्या होता है? मैंने तुम लोग को समझाया था ना अभी। इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा बायोस्फीयर का पॉइंट दिया, सब लोग एक एक करके पॉइंट रीड करेंगे, सब लोग एक एक पॉइंट रीड करेगा, ठीक है। गर्व तुम फर्स्ट करो, फिर सृष्टि, फिर वंश। चलो गर्व, फर्स्ट वाला पॉइंट। Biosphere. Biosphere is the narrow realm of contact and interaction between the atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है सर कि जो बायोस्फीयर है वो इंटरैक्शन है तीन एटमॉस्फेयर के मेन इंक्लूड करके बायोस्फीयर बनता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर, नैरो रेल का लिथोस्फीयर। मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा एरिया है जहां पर तीनों मिलते हैं और बात करते हैं, ठीक है। उस एरिया में हम रहते हैं, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं, है ना। देखो, हम समुद्र के अंदर तो रहते नहीं है, ठीक है। हम धरती के अंदर भी नहीं रहते, और हम एग्जॉस्फियर में भी रहते हैं, आसमान के ऊपर भी नहीं रहते। तो हम कहाँ रहते हैं? हम छोटे से एरिया में रहते हैं जहां पर तीनों मिलता है, ठीक है। उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। क्लियर? यस सर। चलो पॉइंट नंबर 2, सृष्टि। Yes, sir. Biosphere provides all the necessities for all species living on Earth. Example, light, heat, water, food, and habitats. बायोस्फीयर में हमको सब कुछ मिल जाता है भाई साहब। लाइट भी मिल जाता है, हीट भी मिल जाता है, वाटर भी मिल जाता है, फूड भी मिल जाता है, और रहने को घर भी मिल जाता है। तो और कहीं जाएं, है ना? कहीं नहीं जाना, हम लोग बायोस्फीयर में ही रहेंगे, यहीं पे हम लोग खुश रहेंगे, ठीक है। चलो वंश, तुम्हारा रीडिंग, थर्ड वाला पॉइंट। Biosphere is a thin layer of approximately 15 kilometers from the deepest ocean trench to the highest mountain peak. At the ground level, it extends to a depth of just 3 meters below and in ocean waters about 200 meters deep, where marine and fresh water life is found. अब ये तो जियोलॉजिस्ट ने बता दिया कि बायोस्फीयर क्या होता है। मतलब 15 किलोमीटर जमीन से नीचे से लेकर जमीन के ऊपर तक 15 किलोमीटर का जो एरिया है उसको हम बायोस्फीयर मानते हैं, ठीक है। 15 किलोमीटर, अपना माउंट एवरेस्ट 9 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। तो 9 किलोमीटर ऊपर माउंट एवरेस्ट मान लो, और माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा ऊपर और 3 किलोमीटर और मान लो। तो 12 किलोमीटर ऊपर और 3 किलोमीटर नीचे, बेसी नीचे नहीं जाना, 3 किलोमीटर तक नीचे जाना है। बस ये जो नीचे का 3 किलोमीटर और ऊपर का 12 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो ये 15 किलोमीटर का एरिया को हम बायोस्फीयर मानते हैं। समझ में आ गया बात को? लेकिन अगर हम सी हाँ में सर। जाएंगे तो 200 मीटर डीप सी को भी हम काउंट करते हैं। हाँ,
कौन क्या पूछ रहा है? चलो नेक्स्ट रीडिंग किसका है? गर्ग पढ़ो, फोर्थ वाला। Yeah, sir. Within the biosphere, life is found chiefly. chiefly in two form, the planet kingdom and the animal kingdom. सारा जीवन को बेसिकली हम लोगों ने दो मेजर हिस्सा में बांट दिया है, एक जानवर और एक पेड़ पौधे, ठीक है? तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तुम लोग को तो पता ही होगा, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, राइट या रॉन्ग? Yes. हाँ सर। Right. हाँ, इसी के लिए गर्व की मम्मी उसको बोलती है जानवर कहीं का पड़ता नहीं। सर मेरे के पीछे खड़े हैं। तेरे पीछे पड़ा हूं, वंश के पीछे पड़ू, वंश तो जवाब ही नहीं देता ना, वंश तो चुप रहता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा सर मेरा बैंड बजाएंगे, इसी के लिए मैं चुप रहूंगा। चलो अब हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं लाइफ गिविंग साइकिल्स। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया था वाटर साइकिल, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइकिल, ठीक है? चलो किसका रीडिंग है ये वाला? सृष्टि का रीडिंग है, चलो सृष्टि रीड करो। देखो क्लास में लड़का बैठा है, वो अपना पढ़ाई नहीं कर रहा, तुम लोग का सुन रहा है। वो बोला नहीं नहीं सृष्टि दीदी का रीडिंग है। हट यहाँ से, डरा नहीं। क्या पढ़ा तू? इतना सारा कौन लिखा बैठ के खोज खोज के? अच्छा तूने लिखा? तो क्या बात है, लड़का मल्टीटास्किंग कर रहा भाई। चलो न्यूट्रिशन साइकिल, कोई बात नहीं बेटा, अभी कर लेंगे। न्यूट्रिशन साइकिल The रीड करो सृष्टि। nutrition cycle, the nutrition cycle represents a relationship between living and non-living things in our environment. It shows the interdependence of all living things on Earth. It operates through the food chain and other processes like photosynthesis, transpiration, respiration. The living things are divided into producers, consumers, and decomposers. Plants are the producers of food through a process of photosynthesis. Energy has its origin from here. Then there are categories of consumers, herbivorous and carnivorous, who live on the producers. At the top of all is a man who can modify his own environment and create changes at the bottom or in the middle level of the food chain. All living beings undergo decomposition by the action of saprotrops or decomposers. ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई साहब, जो आया है उसको जाना है ना? तो हम लोग का देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग का लिविंग बीइंग, हम लोग का लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक रिलेशन है ना? सूरज खाना बनाता है, ठीक है? वो खाना हम खाते हैं, खाना हम खाते हैं तो हम जिंदा हैं। लेकिन सूरज खाना नहीं बना सकता बिना सन के, जो कि नॉन लिविंग है, बिना पानी के, जो कि नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग चीज बिना बिना ऑक्सीजन के नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग चीज जो है वो लिविंग चीज को जन्म दे रही है कि नहीं? तो कितना बढ़िया रिलेशन भगवान ने बनाया, ठीक है? तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग ऑन अर्थ, हर लिविंग थिंग दूसरा लिविंग थिंग के ऊपर में डिपेंडेंट है, ठीक है? ये फूड चेन से होता है, और अदर प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, एनीबॉडी? सर जब पानी इवेपोरेट होता है। पानी इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट से जब इवेपोरेट होता है। प्लांट से होता है, बिल्कुल सही जवाब वंश। आप जीतते हैं 2 करोड़ रुपया, अमिताभ बच्चन से जाके ले लो, मेरे पास तो है नहीं, ठीक है? द लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है? तो अब हम लोग ने लिविंग थिंग को 3 चीज में बांट दिया है। एक है प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस, अरे वंश देखो थंबनेल वो भी दे रहा, थम्स अप भी दे रहा, लड़का बदमाश है, पता चल गया मेरे को, बोलता नहीं है तो क्या हुआ? जो लोग बोलता नहीं है ना वो लोग बहुत बदमाश होता है। देखो थंबनेल हम लोग को थम्स अप दिखा रहा है। सुनना वंश, 2 करोड़ रुपए मिलेगा तो थोड़ा इधर भी पास करना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। तो एक होते हैं प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट्स, एक होते हैं कंज्यूमर जैसे घर सब खा जाता है, और एक होते हैं डिकम्पोजर जो खराब चीज को खत्म करते हैं, जो मर जाता है उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है? तो प्लांट आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एनर्जी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम हियर। देन देयर आर कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर। अब 2 तरह के कंज्यूमर है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं अगर? Carnivore. हर्बीवोरस कौन होते हैं? Reviewer has just yes.
जो सर जो वेजिटेरियन एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं, जो मतलब प्लांट्स प्लांट खाते और हैं, ग्रीनरी। जैन लोग वेजिटेरियन हर्बीवोरस है ना। और कार्निवोरस, कार्निवोरस कौन है? दो कार्निवोरस जैसे जो खाते हैं फ्लैश, है ना। और एक तो ओमनीवोरस जो दोनों खा लेते हैं, जैसे हमारा गर्व। गर्व तो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन सर, पर दोनों खाता हूँ मैं। क्या बात है मेरे शेर। चला। ओके। तो देयर आर कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर, ये हो गया हु लिव ऑन द प्रोड्यूसर। At the top of all is men who can modify his own environment and create changes at the bottom or in the middle level. अब ये इंसान आके पूरा बैंड ही बजा कर रखता है, ये सारा एनवायरमेंट चेंज कर देता है, ठीक है। कभी बॉटम लेवल चेंज कर देता है, कभी हमारे पेड़ ही काट दिया, मिडिल लेवल चेंज कर देता है, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स अंडरगो डिकम्पोजिशन, मरने के बाद सबका राम नाम सत्य है, सबको डिकम्पोज होना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय द एक्शन ऑफ सेप्रोट्रॉफ एंड बाय द एक्शंस ऑफ डिकम्पोजर्स, है ना। सोचो, जंगल में इतने सारे जानवर मरते हैं, वो जानवर जाते कहाँ हैं? उनको भी कोई ना कोई तो खत्म करता है, उनकी बॉडी, उनका फ्लैश, जितना खाना होता है जानवर खा लेते हैं। फिर जो बचा कुचा वो क्या होता है? वो डिकम्पोज होता है, या सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं वो उसको, बैक्टीरिया जो होता है वो उसको खत्म करता है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। किसका रीडिंग है? किसका रीडिंग है? खाली सृष्टि दीदी याद है तेरे को ना? गर्व भैया, गर्व भैया का रीडिंग है कि वंश भैया का रीडिंग है? ये वंश, मैंने क्या किया, अब मेरा तो नाइट्रोजन साइकिल है। चलो कार्बन, कार्बन साइकिल पढ़ो वंश। carbon is the basic raw material of all life. All living things contain all कार्बन। living things contain carbon. Atmospheric carbon dioxide is used by plants in the presence of sunlight and chlorophyll to make their own food by the process of photosynthesis. During this process, CO2 is fixed as starch by plants. From the plants, carbon moves along the food chain through consumers at different levels. After the death of plants and animals, the carbon present in their bodies is decomposed and absorbed by food by saprophytic bacteria and fungi. When plants die and get buried in the soil, they undergo slow degradation and compaction. This results in the formation of fossil fuels containing huge amounts of carbon. ओके, देखो भगवान बड़े चालू हैं, है ना। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप लेकर कुछ नहीं जा सकते। ना आप पानी लेकर जा सकते, खूब पानी पी लो, लेकिन यही छोड़ना पड़ेगा, लेके नहीं जा सकते, ठीक है। खूब सारा नाइट्रोजन यूज कर लो, लेकिन छोड़ के यही जाना पड़ेगा, लेके नहीं जा सकते। खूब सारा कार्बन यूज कर लो, लेकिन छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो कार्बन जो है हम लोग की लाइफ का बेसिक रॉ मटेरियल है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन कार्बन। नाउ अब ये कार्बन आता कैसे है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब क्या नाम है, जब प्लांट सांस लेता है ना, तो जब सिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है प्लांट, ठीक है। और उसको वो स्टोर करता है स्टार्च। तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। उसके बाद हम लोग वो स्टार्च खा लेते हैं, तो आ जाता है हमारी बॉडी में, हमारे फूड चेन में आ जाता है, ठीक है। जब इंसान, जानवर और प्लांट मरता है, तो वापस से ये डिकम्पोज हो जाता है और वापस से सॉइल में चला जाता है। तो भैया लेकर आप कुछ नहीं जा पाइएगा, जो लेकर आइएगा, जो खाइएगा, जो इंजॉय करिएगा, सब यही छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां से रीड करो वंश। During respiration, plants, animals, and humans use atmospheric oxygen and release carbon dioxide back into the atmosphere. The burning of carbon-containing fuels also result in the release of CO2 in the atmosphere. ओके, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा सब जानवर करता है, प्लांट एंड प्लांट्स भी करता है रात को, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कार्बन कंटेन फ्यूल्स ऑल्सो रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। जब आप आग जलाते हो तब भी निकलता है। Thus, carbon from carbon dioxide taken by green plants from the environment through photosynthesis is returned to the environment through respiration, decomposition, and turning fossil fuel. This cyclic movement of carbon from the atmosphere to the organism and from the organism to the atmosphere is known as carbon cycle.
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा? कोई यस सर नहीं बोला? यस सर नहीं बोला ना, फिर पढ़ाऊंगा, रुक जाओ, फिर पढ़ाऊंगा, फिर बोलो तुम सर लोग। यस सर नहीं बोलेगा तो फिर पढ़ाऊंगा, बड़ा काफी बोरिंग है मुझे पता है। जल्दी जल्दी यस सर बोलो, नहीं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना चालू कर। यस सर आ रहा है। हाँ मुझे मालूम है, बड़ा बोरिंग चैप्टर है। चलो दो ठो बचा है, नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल, फिर ये चैप्टर खत्म। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर इन द लार्जेस्ट रिजर्वर 78% of free nitrogen. Plants take nitrogen in the form of nitrates from the soil and moves from the food chain to the animals. Nitrogen is returned to the soil through manure, excreta, and earthy remains of plant and animals and microorganism. करीब हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आग को रोकने के लिए, इनफैक्ट वंश ने भी बोला था कि कंबस्शन को रोकने के लिए नाइट्रोजन होता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी होता है ना, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वो राइजोम्स जो होते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के नोड्स में होते हैं वो, ओके। तो नाइट्रोजन वापस प्लांट के पास आता है, प्लांट मर जाता है, वापस नाइट्रोजन जमीन में चला जाता है, ठीक है। और फाइनली ऑक्सीजन साइकिल भी है। जल्दी से रीड करो सृष्टि, ऑक्सीजन साइकिल। मैं करता सर। किसका चांस है? गर्भ का, सॉरी गर्भ रीड करो। Living things take in oxygen from the atmosphere. They use it to release energy from the food they eat. Oxygen is also used together with carbon, hydrogen, and nitrogen to build new molecules in their bodies. Oxygen is released back into the atmosphere by green plants during photosynthesis and by plants and animals as part of carbon dioxide. These cycles are nature's mechanism to maintain balance in the हाँ, ecosystem. तो लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हम लोग एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, ठीक है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज टुगेदर विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू बिल्ड न्यू मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। फिर ऑक्सीजन को हम वापस छोड़ देते हैं बाय ग्रीन प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर बेसिक डिस्क्राइब नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है, अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि ये चैप्टर हम लोग ने पढ़ लिया है, ये चैप्टर काफी इजी है। अगर आप लोगों को क्लास 9, देखो क्लास 9 बहुत डिफिकल्ट क्लास है, मैं सबको बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको क्लास 9 में अच्छा रिजल्ट करना है तो ये सब लॉलीपॉप चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो क्लास 9 में मार्क्स आएगा। मेरी बात मान के चलो, आगे जो चैप्टर आने वाले, वेदरिंग, ठीक है, डेन्यूडेशन, डिग्रेडेशन, इरोजन, ये सारा आपका दिमाग खराब करेंगे, ठीक है। तो आगे ज्योग्राफी बहुत बोरिंग होने वाला है, हम लोग कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये चैप्टर तुम लोग के पहले यूनिट टेस्ट में आएगा, फर्स्ट एग्जाम में आएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसको लर्न कर लो, अच्छा मार्क्स ले आओ, मम्मी को दिखा देना, मम्मी देखो 20 में से 19 लाया हूं, क्योंकि उसके बाद तो मार खानी है, उसके बाद तो डिफिकल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद भी कोई अच्छा मार्क्स लाएगा तो वो वंश है, नहीं नहीं मेरे बात है, वो अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो ये तुम लोग का चांस है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। इसके 3 वीडियो हैं, एक वीडियो मैंने यूट्यूब में अपलोड किया है, बाकी 2 वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। कभी तुम लोग हीरो बन जाओगे, गर्व और वंश पूरी इंडिया में फेमस हो जाओगे, ठीक है, कि गर्व कौन है फ्रॉम पुणे एंड वंश फ्रॉम उत्तराखंड, पूरी दुनिया में फेमस होने वाले, ठीक है। तुम लोग ने देखा पार्ट 1 मैंने अपलोड किया, देखा तुम लोग ने? नहीं सर। हाँ सर देखा। नहीं सर। वाह, जो हीरो है वो लोग नहीं देखा, लेकिन सृष्टि देख ली, ठीक है। लेकिन आज मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा, पार्ट 3 भी अपलोड करेंगे कल, ओके। तो देख लेना अपना अपना वीडियो, अपने आप खुशी हो जाना। देखो इसका क्वेश्चन आंसर बड़ा इजी इजी है। लिथोस्फीयर हम लोग को पता है, सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या होता है गर्भ? एटमॉस्फेयर में जो उसके जो सैटेलाइट रहते हैं ना, वो लेयर्स। वाह, जिसकी, जिसको सैटरडे लाइट कम आता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं ना। मैंने कब बोला ये? तो क्या बोल रहा है तू? कोई मतलब है इस बात का? क्या बोला तूने? एट प्लैनेट मतलब वो घूमता रहता है, एक मैन मेड। कौन घूमता रहता है? तू भी घूमता रहता है पूरे पूना में, तू भी सैटेलाइट है। नहीं सर। अर्थ की सैटेलाइट का नाम बता। क्या? अर्थ की जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? अर्थ की सैटेलाइट? अबे तेरी लाइट कम है। वंश, अर्थ की सैटेलाइट का नाम क्या है?
सर मून। मून, मून। चंदा मामा, हाँ दूर के पुए पगाए पूर के, वही हमारी सैटेलाइट है ना। तो हाँ। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो होता है नेचुरल सैटेलाइट जो प्लैनेट के उधर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट नहीं जो इसरो छोड़ती है। ठीक है। मेरे को पहले वही लगता था सर, क्या? पहले मुझे वही लगता था सर, सैटेलाइट वाले का। हाँ मुझे पता है, तुझे क्या पूरी इंडिया को वही लगता है। पूरी इंडिया भूल गई है कि मून हमारी सैटेलाइट है। ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर बड़ा इजी है, कल तक करके मेरे को भेजो व्हाट्सएप में। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चा लोग, इसको अच्छे से खा जाओ पी जाओ, इसको पूरा चैप्टर को खा जाओ एकदम अच्छे से। इसके बाद जब मार्क्स आएगा, ठीक है। और दुआ भगवान से बनाओ कि हम लोग का यूनिट टेस्ट में यही वाला चैप्टर आए, फुल मार्क्स लाना, मम्मी को दिखा देना, मेरा भी नाम रोशन करना कि मयंक सर से पढ़े थे, अच्छा मार्क्स आया, क्योंकि इसके बाद तो खराब आएगा फिर। ओके, चलो बाय बाय, आई सी यू टुमारो 5 o'clock, टुमारो 5 o'clock, ओके। ओके बाय सर। बाय है सर। बाय।